हाल ही में एक ऐसे आदमी का नाम सामने आया जिसने दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलोन मस्क को ओपन चैलेंज किया है। दरअसल इस आदमी ने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने एलोन मस्क को सीधी चुनौती दी कि मैं यूएसआईडी से 500 अरब डॉलर की फंडिंग जुटाने वाला हूं। फंडिंग पक्की है, रोक सको तो रोक लो। जैसे ही ये ट्वीट सबके सामने आया, ये सोशल मीडिया पे आग की तरह फैल गया और जिसकी वजह से इनका नाम सभी जगह पे फैल गया। तो इस आदमी का नाम है अरविंद श्रीनिवास, जो कि एक अपने भारत देश का रहने वाला आदमी, भारतीय मुल्क का है। ये एक इंजीनियर और एक एंटरप्रेन्योर है। अब सवाल ये बनता है कि आखिर इस आदमी के पास ऐसा है क्या जो इसने सीधे एलोन मस्क को टक्कर देने की हिम्मत कर सकता है या कर रहा है। तो अरविंद श्रीनिवास परप्लेक्सिटी के को फाउंडर और सीईओ है, जो कि एक एआई सर्च इंजन है। इनका मानना है कि ये गूगल और चैट जीपीटी से अलग है, जो कि सभी सवालों का ऑथेंटिक जवाब देने में सक्षम है। और माने भी क्यों ना, जब पहले ही 1.5 साल के अंदर इस स्टार्टअप की वैल्यूएशन 1 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा हो गई। और जिस स्टार्टअप में जेफ बेजोस, नेट फ्रीडम और वाई कॉम्बिनेटर जैसे बड़े पर्सनैलिटीज और संस्थानों ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, अब परप्लेक्सिटी क्या है, ये दूसरे सर्च इंजन से कैसे अलग है, ये हम बाद में बात करेंगे। पहले जान लेते हैं कि अरविंद श्रीनिवास ने इतने बड़े प्लेटफॉर्म को बनाया कैसे। इसकी शुरुआत होती है आईआईटी मद्रास से, जहां अरविंद श्रीनिवास ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। बचपन से ही टेक्नोलॉजी में इनकी दिलचस्पी रखने वाले अरविंद ने कॉलेज के दौरान ही मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में कदम पहले ही रख चुका था। उन्हें मालूम था कि एआई ही आगे का फ्यूचर बनने वाला है, लेकिन उन्होंने जो सोचा था वो इससे भी कहीं ज़्यादा था। आईआईटी से निकलने के बाद अरविंद का जो अगला पड़ाव था वो अमेरिका था। उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्क में कंप्यूटर साइंस में पीएचडी करने का फैसला किया, लेकिन ये सिर्फ डिग्री लेने के लिए उनका मकसद नहीं था। उन्होंने एआई को गहराई से समझने के लिए पीएचडी को चुना। उन्हें नए स्तर पे लेके जाना था। रिसर्च के दौरान ही उन्हें ओपन एआई और डीप माइंड जैसी कंपनियों के कुछ बड़े दिमागों के साथ काम करने का मौका मिल गया और यहीं से उनकी असली सफर का शुरुआत हो गई। साल 2019 में अरविंद ने डीप माइंड में रिसर्च इंटर्नशिप की, जहां उन्हें पहली बार एआई मॉडल्स की गहराई को करीब से समझ लिया। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ शुरुआत थी। 2021 में जब 2021 में उन्होंने ओपन एआई ज्वाइन किया, जहां पर वो एआई मॉडल्स की असली ताकत और उनकी कमजोरियों को पहचानने लग गए। वहीं से सारी चीज़ों की शुरुआत हो चुकी थी। चैट जीपीटी और गूगल सर्च को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक बहुत ही बड़ा पैटर्न नोटिस किया। ये टूल्स तेज तो थे, लेकिन हमेशा ही भरोसेमंद नहीं होते थे। चैट जीपीटी कभी कभी गलत जवाब भी दे देता है और गूगल का सिस्टम ढेरों वेब पेजेस दिखा करके यूज़र को खुद ही रिसर्च करने के लिए छोड़ देता है। बस यहीं से उनके दिमाग में एक आइडिया आया, क्या कोई एक ऐसा सर्च इंजन हो सकता है जो गूगल से भी तेज हो और चैट जीपीटी से भी ज़्यादा भरोसेमंद, जहां पर आपको सीधे सवाल का जवाब मिलेगा, वो भी बिना किसी झंझट के। लेकिन ये सफ़र अरविंद श्रीनिवास ने अकेले तय नहीं किया। उनके साथ थे जॉनी हो और डेनिस यारास, जो पहले ओपन एआई और मेटा जैसी बड़ी कंपनियों में काम कर चुके थे। और इन तीनों का मिशन एक ही था, साफ था, क्लियर था, एक ऐसा सर्च इंजन बनाना जो सिर्फ जवाब ही ना दे बल्कि यूजर को भरोसेमंद और ऑथेंटिक जानकारी भी प्रदान करे। परप्लेक्सिटी एआई की शुरुआत एक छोटे से लेके बेहद टैलेंटेड टीम के साथ हुई। इनके पास ना तो केवल गूगल जितना बड़ा डेटा था और ना ही चैट जीपीटी जितनी पॉपुलैरिटी थी, लेकिन इनका विजन जो है ना, इनका जो सपना जो है वो क्लियर था। एआई को सर्च का भविष्य बनाना इनकी सबसे बड़ी यूएसपी थी।
परप्लेक्सिटी अगर आपको हर जवाब का सोर्स भी दिखाता है, जिससे ये सिर्फ एक एआई चैट बॉट ही नहीं बल्कि एआई पावर्ड सर्च इंजन बन चुका है। अब सवाल था कि क्या परप्लेक्सिटी वाकई गूगल को टक्कर दे सकता है, और इस सवाल का जवाब मिला जेफ बेजोस, नेट फ्रीडमैन और वाई कॉम्बिनेटर जैसे बड़े इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी से। जब इन लोगों ने परप्लेक्सिटी में इन्वेस्ट किया तो साफ हो गया कि ये स्टार्टअप अब एक नया सर्च इंजन ही नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन ला रहा है, जो कि आगे चल के गूगल का एक बड़ा कॉम्पिटिटर बन सकता है। अभी अभी के लिए आखिरी सवाल, परप्लेक्सिटी कैसे दूसरे सर्च इंजन से अलग है। तो जब हम गूगल पे सर्च करते हैं तो हमें हजारों रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन सही जवाब निकालना हमारा खुद का काम होता है। दूसरी तरफ चैट जीपीटी सीधे जवाब देता है बिना कोई सोर्स बताए। परप्लेक्सिटी इन दोनों का बेस्ट वर्जन है। एआई की स्पीड और गूगल जैसी सटीक जानकारी, वो भी सोर्स के साथ। ये चैट जीपीटी की तरह कोई प्रीटेंड मॉडल नहीं बल्कि रियल टाइम डेटा प्रोसेस करता है और अपडेटेड जानकारी देता है। जो जवाब मिलेगा वो सही होगा और आप उसके सोर्स चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो ऐसे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। पहली बार आए हो, नए आए हो, आपको ऐसे सटीक न्यूज़ चाहिए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इसमें आपको ₹1 भी नहीं देना है, फ्री है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब